जी, तो डियर लर्नर्स, आज के इस लेक्चर में हमने पैराग्राफ ग्रुप में मौजूद तकरीबन तमाम ऑप्शंस को तफसील से पढ़ा और प्रैक्टिकली देखा कि उस हर एक ऑप्शन को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब जो बारी आई है वो है मल्टी लेवल लिस्ट की। मल्टी लेवल लिस्ट क्या चीज़ है? मल्टी लेवल लिस्ट को नॉर्मली हम जब हम कोई बुक बनाते हैं, कोई बिब्लियोग्राफी बनाते हैं या कभी हम प्रोजेक्ट या थीसिस वगैरह में काम करते हैं, उस वक़्त हमें मल्टी लेवल लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, मल्टी लेवल लिस्ट एक लिस्ट टाइप की होता है, लेकिन उसमें फिर सब हेडिंग होते हैं। तो मल्टी लेवल लिस्ट किस तरह बनाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सपोज़ मैं एक बुक बना रहा हूँ और मेरे पास उसके 4 चैप्टर हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अब चैप्टर 1 के मज़ीद कोई 4-5 टॉपिक है। आपने मैथ्स में नॉर्मली देखा होगा, जो एक्सरसाइज 1 होता है, फिर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, तो ये मल्टी लेवल लिस्ट है। आपने उस बुक का जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है, या जिसको हम इंडेक्स भी कहते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल होता है कि जी चैप्टर नंबर 1 है, फिर उसमें सब जो हेडिंग है वो 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, इस तरह। तो इसको मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं। तो मल्टी लेवल लिस्ट किस तरह बनाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, चैप्टर नंबर 1 के एंड में एंटर प्रेस किया। देखिए ये 2 पर गया, ठीक है ना, सही है, ये आपको 2 नज़र आ रहा है, सही है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर 2 की बजाय मुझे सब हेडिंग इस चैप्टर के साथ कंटिन्यूटी में आए, इसके साथ कंटिन्यू नज़र आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1.1 लेके आऊँगा। अब मैंने एंटर प्रेस किया, मैं यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट का जो ऑप्शन है उस पर चला गया। फिर मैंने यहाँ डिफ़ाइन करना है कि मैंने जो मल्टी लेवल लिस्ट है उसको किस तरीके से बनाना है। आया मैंने ये फॉर्मेट यूज़ करना है, 1 नीचे A, फिर स्मॉल रोमन में 1, फिर इस तरह, या मैंने 1.1 ये वाला फॉर्मेट इस्तेमाल करना है, या मैंने बुलेट इस्तेमाल, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से बनाना है। सपोज़ हम मैथ्स के लिए कोई एक्सरसाइज बना रहे हैं तो हम कहते हैं कि 1 पर उसके बाद 1.1 आना चाहिए। तो ये मल्टी लेवल लिस्ट का फॉर्मेट हम सेलेक्ट करते हैं। ये सेलेक्ट किया, उसके बाद दोबारा आप जाएं मल्टी लेवल लिस्ट पे और चेंज द लेवल लिस्ट टू 1.1, ठीक है। तो देखिए आपके मल्टी लेवल लिस्ट में आप चैप्टर 1 का जो सब हेडिंग है, ठीक है, वो क्या हुआ 1.1। इस तरह आप एंटर प्रेस करो, 1.2 दोबारा करो, 3, 1, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए आपका मल्टी लेवल लिस्ट बनना शुरू हो गया चैप्टर 1 का। उसमें फिर 1.1, 1.2, 1.3, इस तरह अगर मैं चाहता हूँ कि 1.1 का मज़ीद एक और बने, फिर मैंने प्रेस किया, दोबारा मल्टी लेवल लिस्ट पे जाओ, फिर मैंने यहाँ इसको सेलेक्ट किया, फिर मैंने मल्टी लेवल लिस्ट पे जाएं और फिर वहाँ से चेंज द लेवल को करें। अब 1.1 के मज़ीद जो सब हेडिंग है देखिए वो आ रहे हैं हमारे पास, 1.1.1, 1.1.2, 1.3, इसी तरह। तो ये है मल्टी लेवल लिस्ट का तरीक़ेकार कि जिसमें आप किसी भी एक हेडिंग को सब हेडिंग में किस तरह आपने इस तरीके से इसको सेट करना है। आपके पास एक मेन हेडिंग होगा, ठीक है, और फिर उसका सब हेडिंग होगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर ज़रा दिखाऊँ, फिर सब के वही सब हेडिंग हो गए। तो ये तरीका आपने इस्तेमाल करना है कि जो आपने मल्टी लेवल लिस्ट को इस तरीके से तैयार करना है अपने एक्सरसाइज के लिए, या आपको जो भी टास्क दिया जाए जिसमें मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल हो, इस तरीके से इस तरीके को फॉलो करके आप मल्टी लेवल लिस्ट तैयार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। For more amazing videos like this, follow us on Facebook and subscribe to our YouTube channel. Just click the links on your screen.